बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लड़कियों से बात करने में डर लगता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वीडियोज़ बनाने में डर लगता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अकेले जाने में कहीं डर लगता है। तो वो चीज़ तुम्हें पता चलती है फ़ियर से, तुम्हारे अंदर, तुम्हें अपने आप को पता चलता है कि फ़ियर क्या है। तो जब से मैंने फ़ियर को दोस्त माना है, मतलब जैसे कि मुझ में कुछ कमी है, कोई लड़की जा रही है, अच्छी लग रही है मुझे, अब मुझे उससे बात करनी है, तो मैं उससे डरूँगा नहीं। मतलब अंदर से मुझे पता चलेगा कि हाँ, मुझे उससे बात करनी है, पर मुझे डर लग रहा है। तो वो डर का मतलब यही है कि मुझे वो चीज़ करनी है, मुझे वो चीज़, मेरा जो लिमिट है उसको क्रॉस करना है, न्यू अचीवमेंट अनलॉक करनी है, जैसे गेम्स में होता है, ठीक है। तो फ़ियर से भागो मत भाई, ठीक है, प्लीज़ फ़ियर से मत भागो। जो तुम्हें डर लगता है चीज़ों करने से, उनको करो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम पहाड़ से कूद जाओ या गाड़ी को ठोक दो, नहीं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। जो तुम्हारे अंदर के फ़ियर है, जैसे कि लड़कियों से बात करने में या सोशली लोगों से बात करने में, या किसी स्टेज परफॉर्मेंस देने में, या और भी कुछ चीज़ें जो कि नॉर्मल लोगों को होता है, जैसे कि तुम इंट्रोवर्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो उनको अनलॉक करो, क्योंकि वो हैं जो तुम धीरे धीरे, तुम उसको कैसे गेम से होता है, जैसे कि तुम माइनक्राफ्ट खेलते हो। माइनक्राफ्ट में तुम पहली बार गेम स्टार्ट करते हो खेलना, तो तुम उसमें एक लकड़ी तोड़ते हो, तो तुम्हारे ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है कि या तुमने नई अचीवमेंट अनलॉक की है, तुमने एक लकड़ी है, जब तुम क्राफ्टिंग टेबल बनाते हो उस लकड़ी से, तो उसमें भी आता है नोटिफिकेशन कि तुम नई अचीवमेंट अनलॉक की है। तो ऐसे ही तुम्हें ये चीज़ लाइफ में होती है कि अगर तुम, लाइफ इज़ द फकिंग गेम भाई, ठीक है, तुम अगर इसको ढंग से खेलोगे तो अच्छी जीतोगे, नहीं तो तुम हार जाओगे, सिंपल सी बात है। फिर तुमको फिर से ट्राई करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि तुम अभी जगो, तुम्हारे अंदर जो भी कमी है, तुम अपने आप से पूछोगे कि तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है, तो वो सारी चीज़ तुम्हारे सामने आ जाएंगी। तो मेरे हिसाब से तुम्हें एक कॉपी और पेन लेके बैठना चाहिए, और तुम उसमें नोट करो कि तुम्हें क्या क्या चीज़ों से डर लगता है। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सबका अलग अलग डर होता है, मेरा अलग है, तुम्हारा अलग है, सबकी जर्नी अलग अलग है लाइफ की, तुम्हारा अलग हो सकता है। तो उसको देखो क्या चीज़ से तुम्हें डर लगता है, उन सब, तुम्हारा गोल होना चाहिए कि इन सबको करेक्ट करना है, तुम्हें इस साल इन सबको करेक्ट करना है। अब वो कुछ भी गोल होगा, ठीक है, तुम्हें कैमरे के सामने डर लगता है, तुम्हें लोगों से बात करने में डर लगता है, लड़कियों से बात करने, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, तो वो सारी चीज़ कुछ भी हो सकता है। मतलब तुम्हें एक छोटा सा डर भी हो सकता है कि जैसे कि तुम्हें साइकिल चलाने में डर लगता है, ठीक है, बहुत छोटा सा डर भी हो सकता है। तो इन जो तुम्हारे डर हैं उनको ख़त्म करो, और जब तुम इनको ख़त्म करोगे, तुम्हारे अंदर का एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा रियल में, ठीक है। जो चीज़ मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है, वो चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। जो तुम सोचते हो कि यार मुझे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस, अरे भाई तू एक बार करके देख, तू अपनी लिमिट को पुश करके देख, फिर देख तुम में कॉन्फिडेंस कैसे आता है। तुम भाई अपने आप को डोमिनेटिंग समझने लग जाओगी, और मैंने उसकी, हाँ भाई मैं हूँ टॉप 1% मैन में, और मैं डिजर्व करता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि तुम अपने डर से लड़े, और तुम एक नया वर्जन अनलॉक कर लोगे, तुम्हारा खुद का एक हाई वैल्यू वर्जन। तो तुम अगर इस चीज़ करते हो, एक ऐसे एडवाइस को फॉलो करते हो, मेरी एक बात मानते हो, मतलब एक पेन कॉपी लेके बैठो और स्टार्ट करो लिखना कि तुम्हें किन किन चीज़ों से डर लगता है, और उस पर काम करो आगे 2-3 महीने, मतलब 2-3 महीने शुरुआत, अब जो तुम आगे की उन पर काम करो, और उनको तुम तोड़ो धीरे 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 धीरे। जैसे जैसे न्यू अचीवमेंट अनलॉक होती जाएंगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे तुम उसको तोड़ते जाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल +1 होते चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डर लगेगा इसमें, कि हाँ इस चैलेंज में करने में, कि तुम्हें अंदर से काफ़ी ज़्यादा बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, हो सकता है तुम कुछ गलती कर दो, पर ठीक है, पर वो गलती ही तुम्हें आगे सुधारेंगी भाई। क्योंकि ये गलती अगर तुम 30 की उम्र में करोगे, तो तुम एक क्लाउन कहलाओगे, जौहर। अगर तुम इन गलतियों को अभी 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में करो, कोई तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, क्योंकि तुम एक लड़की हो, तुम इन चीज़ों करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर तुम 30 के बाद, एक मर्द बनने के बाद इन चीज़ों करोगे, जितना टाइम खिंचता जाएगा उतनी तुम्हें दिक्कत होगी। अब तुमने देखा है कोई 40 का मर्द मतलब किसी लड़की को छेड़ते हुए, तो कैसा लगेगा? मतलब किसी लड़की से बात करने में वो ऑकवर्ड हो रहा है, तो कैसा लगेगा? चूतिया लगेगा, ठीक है। अगर कोई लड़का 18 साल का टीनेजर या 19-20 साल का अगर कोई लड़की से बात करता है, उससे बात नहीं होती, तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो टीनेजर है, उसकी लाइफ में नहीं है ये चीज़ एक्सपीरियंस। तो तुम जो भी चीज़ हैं, तुम ये मत सोचो बाद में कर लूँगा, नौकरी लगने के बाद कर लूँगा, पैसा आने के बाद कर लूँगा, पैसा आने के बाद सारी चीज़ आ जाएंगी, कुछ नहीं आता भाई, ठीक है। पैसा तुम्हें फ्रीडम दे सकता है कि तुम बाहर घूम सकते हो, सारी चीज़ कर सकते हो, पर तुम बाहर घूमो कैसे, जब तो तुमने अपने फियर ही नहीं तोड़े होंगे, ठीक है। पैसा तुम्हें फ्रीडम देगा, हैप्पीनेस देगा, सब कुछ ठीक है, पर इन चीज़ों को तुम पहले से तोड़ो, ठीक है। जैसे कि तुमने एक बैटमैन देखी होगी, बैटमैन दी राइज, ठीक है, कुछ ऐसा ही नाम है उसका। तो उस बैटमैन में जो विलन था, मतलब उसके जो मार्क्स था मुँह पे, तो वो जो बंदा था वो अंधेरे में रह के इम्प्रूव हुआ था, और जो बैटमैन था वो उजाले में, मतलब उसके पास वो उजाले में होकर अपने आप को इम्प्रूव किया उसने। उसके पास जो नीचे जो पुराना था, उसके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं थे, मतलब जो विलन था, तब उसने अंधेरे में अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो देखो, पैसा सबके पास आएगा, ठीक है, अगर तुम किसी गोल पर ढंग से वर्क हार्ड करोगे, तो तुम्हारे पास भी पैसा आ सकता है, पर उससे पहले जो तुम इन चीज़ों को इम्प्रूव करोगे, तो वो चीज़ तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। और तुमने ऐसे देखा होगा कि अरे इसमें तो घमंड आ गया, इसमें तो पैसा आ गया, ठीक है, क्योंकि
क्योंकि भाई देखो, मैं तो उस चीज़ को भी नहीं मानता। अगर तुम्हारे पास पैसा आता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, क्योंकि तुमने अपना गोल अचीव किया, और फिर तुम लोगों से ईजिली, मतलब तुम्हारे लिए वो चीज़ छोटी हो जाती है। पर हाँ, लोग ऐसा कहते हैं। तो इससे अच्छा है कि तुम अपने आप को पहले ही इम्प्रूव कर लो। तुम ये चीज़ होनी नहीं चाहिए कि भाई ये देख, पहले कभी लड़कियों से बात नहीं कर सकता था, अब देख से पैसा आ गया तो क्या अब लड़कियों को घुमा रहा है पैसे से। वो चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि लड़की ही पैसे वाली होती हैं, वैसे थोड़ी लड़की सारी गरीब होती हैं, नहीं, लड़की पैसे वाली हैं। तो तुम पैसे वालों से कैसे इंटरेक्ट करोगे अगर तुम्हारे पैसा आ गया तो? हो सकता है तुम उनसे ज़्यादा तुमसे ज़्यादा उनके पास पैसा हो, ठीक है, क्योंकि पैसे का कोई एंड नहीं है। तुमसे ज़्यादा उसके पास, उसके ज़्यादा उसके पास, उसके, ठीक है, उसका कोई एंड नहीं है। पर इन चीज़ों को अगर तुम पहले इंप्रूव कर लेते हो तो ये थप्पा तुम पे नहीं लगेगा कि नहीं। और ठीक है, अगर तुम इन चीज़ों करते हो तो तुम्हें लाइफ की और भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। मान के चलो कि तुम कोई जॉब करने गए, उधर कोई लड़की तुम्हारा इंटरव्यू ले रही है, तुम मुझसे झिझक रहे हो बोलने में, या 4 लोग तुमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, तुम उनसे बात नहीं कर पा रहे, तो हाँ, वो चीज़ तुम्हें दिक्कत ही करेंगी फ्यूचर में। तो इससे अच्छा है कि जो मैंने बताया कि फियर से भागो मत, उसको दोस्त बनाओ। और जो तुम्हें जब भी फियर लगता है, जैसे कि तुम ऑटो में बैठे हो, तुम्हें ऑटो वाले से कुछ कहना है, ऑटो वाले से कुछ कहना है, पर तुम नहीं कह रहे डायरेक्ट मारे, कहो उस वक्त, ठीक है। जो तुम्हें अंदर से रोक रहा है वो फियर, वो तुम्हें बता रहा है कि भाई ये चीज़ तुझे करनी है, तो अगर तुम न्यू अचीवमेंट अनलॉक करनी है तो, ठीक है। होपफुली तुम समझोगे भाई, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो या अगर तुम इस चीज़ को समझो तो, या और भी तुम्हें ऐसी कुछ वैल्यूएबल वीडियो चाहते हो जो कि तुम्हारी लाइफ में इंप्रूव करे, तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू दे, ना कि कोई फकिंग शिट जो तुम्हें बस एंटरटेनमेंट करती रहे, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। योर लाइफ इज़ योर एंड, बाय बाय, पीस।